आरबीएस मोइन स्टोरेज पर मैं मोइनुद्दीन चिश्ती आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं जोधपुर के रविंदर जी काबरा। रविंदर जी काबरा का जो काम है आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने अपने घर में एक गार्डन बनाया जिसको पूरी दुनिया से देखने के लिए लोग आते हैं। इनके गार्डन का नाम इन्होंने अपने दादाजी के नाम से रखा है, गोकुल द वैली ऑफ फ्लावर्स। क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स का मतलब अगर हमारे दिमाग में आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमें पहाड़ों पर या दिल्ली या फिर कश्मीर, हिमाचल ऐसी कहीं जगह पर जाना होगा वैसे फूल देखने के लिए। पर दुनिया के सारे फूल, ऐसा कोई भी फूल नहीं है जो रविंदर जी के गार्डन में नहीं खिला होता है, वो किसी भी क्लाइमेट का फूल। आइए जानते हैं हम रविंदर जी काबरा की जर्नी के बारे में कि इन्होंने किस तरह से ये अपना शौक शुरू किया और कैसे आज ये इतना बड़े गार्डन के मालिक हैं। एक व्यक्ति जो बागवानी में पिछले 50 साल से जुड़ा हुआ है और इसके रस में अब इतना डूब गया है कि इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। मैं आपको एक छोटा सा पीछे ले जाऊंगा। जब मैं बिज़नेस में था और एक स्टील फैक्ट्री थी, एक ऑटोमेटिक ब्रेड प्लांट था, इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि तीनों में सक्सेस नहीं मिली और मैं परेशानी कह लें डिप्रेशन में चला गया। और बहुत डिप्रेशन भी ऐसा हो गया कि एक बार जीवन जीने की इच्छा ख़त्म हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फ्यूचर क्या होगा। मुझे लोगों ने भी समझाया, मदर ने बहुत समझाया, मगर उस वक्त कुछ 2-3 साल का पीरियड इतना ख़राब हो गया, समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही शायद ऊपर से ईश्वर ने मुझे ये सोच दी होगी कि क्यों नहीं अपना पैशन गार्डनिंग को शुरू करो। और मैंने बहुत छोटे से रूप में लोगों के गार्डन मेंटेन करने शुरू किए। 6-8 महीने, साल भर बाद में मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेक मिला। अंसल ग्रुप दिल्ली का है, उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जोधपुर में मिला। उसके बाद में मैंने एज अ स्पेशल लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट काम शुरू किया और उसके बाद आज तक मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद प्रोजेक्ट्स दिल्ली में, अमृतसर, बॉम्बे, जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, अलग अलग शहरों में सरकारी प्रोजेक्ट्स, डिफेंस प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सभी किए। बट इसके पीछे जो व्यक्ति है जिसकी वजह से मैं इतना इंस्पायर हुआ, वो मेरे आदरणीय पूज्य दादाजी गोकुल चंद्र जी काबरा थे। वो खुद उस उम्र में, आज से मैं 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं उनको 4-4, 5-5 घंटे बगीचे में काम करते देखता था और तब इस घर में 5-6 गार्डनर काम करते थे। उसके बावजूद भी उनको मैं 5-6 घंटे ज़मीन पर बैठ के खुद को काम करते हुए देखता। वो मेरा इंस्पिरेशन बने और उन्हीं को देख के मैंने बागवानी सीखी। तो जो इस बगिया का नाम मैंने गोकुल दिया है, ये उन्हीं को समर्पित है। उनका नाम गोकुल चंद्र काबरा था और ये इस गार्डन का जो नाम मैंने दिया है, गोकुल दिया है, ये एक छोटी सी ट्रिब्यूट है एक लेजेंड को, जो अपने आप में एक इतना बड़ा व्यक्तित्व थे। और उन्हीं को देख के ये पूरा आज जो भी आप देख रहे हैं गार्डन, ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं को समर्पित है। और आज जितना भी मुझे नॉलेज है ये सब उन्हीं की वजह से है। गोकुल में जो मेरी दिनचर्या शुरू होती है वह सुबह 5 बजे शुरू होती है। सर्दी हो, गर्मी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गर्मी में 5 बजे आता हूँ, सर्दी में 5:30 बजे आता हूँ। 5:30 बजे से लेके और दोपहर को करीब 12 से 1 बजे तक मैं यहीं काम करता हूँ। अपने बच्चों के साथ में इनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, क्योंकि प्रकृति मेरा जीवन है, प्रकृति मेरे नस-नस में है, प्रकृति मेरे अब खून में है और इनके बगैर मैं नहीं रह सकता और ये मेरे बगैर नहीं रह सकते। हमारा जुड़ाव एक पिता और पुत्र की तरह भांति हो गया है। और ये भी एक ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। इस पूरे बगिया में जहाँ 7,000 बच्चों की एक छोटी सी दुनिया है, इसको ईश्वर ने मात्र मुझे एक अकेले इंसान को संभालने का मौका दिया है। और बहुत आनंद से, बहुत खुशी से, बगैर किसी स्ट्रेस के मैं रोज़ इनको अपने बच्चों की तरह पाल रहा हूँ। और ये जो खुशी दे रहे हैं, उस खुशी को हज़ारों करोड़ रुपए में अगर किसी के पास हो तो वो नहीं दे सकते, जो खुशी इनसे मुझे मिल रही है।
प्रकृति ने इतना कुछ सिखा दिया कि आज गोकुल में ऐसी ऐसी प्रजातियां, ऐसी ऐसी स्पीशीज़ हो रही हैं जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। उसमें ट्यूलिप्स, लिलियम्स, आइरिस, फ्यूशिया, हाइड्रेंजिया, अजेलिया, कैमेलिया, ऑर्किड्स, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसको हम एक डेज़र्ट एरिया के अंदर में इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन अब ये सब करने के बाद मुझे लगता है अगर इंसान प्रकृति से जुड़ जाता है, उसकी सेवा करता है और उसके साथ लगा रहता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। हर चीज़ संभव है और हर चीज़ बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो की जा रही है। इस समय भी गार्डन में हाइड्रेंजिया खुला हुआ है, फ्यूशिया खुला हुआ है, ट्यूलिप्स खुलने की तैयारी में, लिलियम्स हैं, कैमेलिया है, ऑर्किड है, ये सभी फूल खुले हुए हैं। और ये अपने आप में इतना सुंदर रूप दे रहे हैं बगिया को। और मुझे लाइफ के अंदर में आज ऐसा लगता है कि जीवन में इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। आज गुलाब की जो मेरा फेवरेट फ्लावर है, जो मेरा इतने फूल, यहाँ करीब 300 साढ़े 300 प्रजातियाँ हैं अलग अलग स्पीशीज़ की, अलग अलग फूलों की, लेकिन गुलाब मेरा फेवरेट फ्लावर। और आज के तारीख में 300 तरह के डिफरेंट कलर्स के गुलाब हैं और एक से एक बहुत सुंदर हैं। इसके अलावा प्लूमेरिया, चंपा जिसको बोलते हैं, उसके करीब 35-40 कलर हैं। वाटर लिलीज़, उसकी करीब 25-30 किस्में हैं। अडेनियम, उसके करीब 250-300 अलग अलग कलर्स हैं। तो इस तरीके से हेलिकोनिया एक फ्लावर है जो यहाँ होना मुमकिन नहीं है, उसके 18 कलर हैं। एंथूरियम्स जो एक रेयर वैरायटी है जिसको ह्यूमिडिटी पसंद है, वो भी यहाँ करीब 25 से 30 कलर में है। तो ये डिफरेंट प्रजातियाँ हैं जो बहुत ही जो बेस्ट कलर्स अवेलेबल हैं वो सारे इस समय यहाँ ग्रो कर रहे हैं और फूल आ रहे हैं। अभी एक चीज़ और जो ये पेंडेमिक ने बहुत बड़ा एक जुड़ाव किया है मेरे साथ में लोगों का, वो चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हज़ारों में लोग जुड़े हुए हैं जो इस गोकुल को देख रहे हैं, तो उनके कहने से मैंने वेबिनार शुरू किए हैं जिसमें अपना गार्डनिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिन्होंने कभी गार्डनिंग नहीं की थी, उन्होंने अपने बगीचों में इतने सुंदर फूल खिला लिए इन वेबिनार से। सो एक जो प्रकृति ने मुझे खुशी ज़िंदगी में दी है, उसको मैं औरों के साथ शेयर करके और किसी के जीवन में खुशियाँ ला पा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर ईश्वर ने दिया है। अब मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। आज का जीवन इतना भाग दौड़ वाला, इतना स्ट्रेसफुल है कि हमारे पास समय नहीं है और हम स्ट्रेस में डूबे जा रहे हैं। चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो आम आदमी है, कोई भी हो, हर आदमी है। तो मेरा तो ये एक सबको एक संदेश है कि आपके पास समय नहीं है तो भी शनिवार रविवार को आप जुड़िए, आप प्रकृति से जुड़िए। एक कप चाय अपने, चाहे बालकनी है, छोटा गार्डन है, बड़ा गार्डन है, आप बैठ के पीजिए, आप स्ट्रेस रिलीव हो जाएंगे। एक दूसरा, बागवानी एक ऐसा विषय है जो आज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है और इसको एज अ प्रोफेशन बहुत खूबसूरती से अपनाया जा सकता है। आप अपना जीवन इसके ऊपर डिपेंड करके अपनी लाइफ बना सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई, अनूठी हुई है, वो यहाँ पे 12 से 15 स्पीशीज़ की अब चिड़ियाएँ अलग अलग प्रजाति की आने लग गई हैं। विशेषकर जैसे पैराकिट्स हैं, तोते हैं, ये करीब 100-150 रोज़ सुबह यहाँ पे 6 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ रहते हैं। इसके अलावा किंगफिशर है, डव है, टेलर बर्ड है, हमिंग बर्ड है, स्पैरोज़ हैं, करीब 12 से 15 स्पीशीज़ की बर्ड्स रोज़ाना। और आपको इसकी आवाज़ इतनी मधुर लगती है, वो एक जीवन का सबसे सुंदर संगीत गोकुल में अब बन गया है। पिछले कुछ सालों से 17-18 साल अब हो गए, चूँकि अब एक्सपीरियंस हो गया, इस लाइन में जुड़ गया, तो मैंने काफ़ी लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जिसमें अंसल ग्रुप का एक जो ग्रुप है दिल्ली का, उनका मैंने करीब 150 से 200 एकड़ के उनके प्रोजेक्ट किए, जो करीब 1.25 करोड़ के प्रोजेक्ट थे। उसके अलावा जोधपुर का फेमस जो उमेद भवन पैलेस है, उसका कंसल्टेंट रहा हूँ, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का कंसल्टेंट रहा हूँ, और अभी प्रेजेंटली
IIT जोधपुर जो 800 एकड़ में बना हुआ है, उनका स्पेशल लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट हूँ। जोधपुर का जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो नया कोर्ट बना है, जो हिंदुस्तान में आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट्स में आता है, उसका 1 साल से मैं लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट हूँ। और अभी जो जोधपुर की DRM है, उन्होंने मुझे रेलवे के लिए स्पेशल लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट अपॉइंट करवाया है। और इसी के साथ में, चूँकि मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ और अपने शहर को कुछ देना चाहता हूँ, जोधपुर रेलवे स्टेशन को मैं ऑनररी ग्रीन करने की एक मेरा छोटा सा प्रयास है, जो मैं अपनी तरफ से स्वेच्छा से उसको कर रहा हूँ। अब यहाँ देश विदेश से, पूरे हिंदुस्तान से लोग गार्डन देखने आ रहे हैं। मुझे पता भी नहीं है कौन कहाँ आते हैं और फ़ोन आता है कि हम आना चाहते हैं। ऐसे ही फ़ॉरेन से, जर्मनी, इंग्लैंड, बेल्जियम, USA से बहुत लोग, और भी कई कंट्रीज़ से लोग आए हैं। और अभी लास्ट जो अमेरिका से 8-10 महीने पहले कोई आए थे देखने गार्डन, उन्होंने तो मुझे इनवाइट किया है कि आप अमेरिका आके और आप लैंडस्केपिंग का काम शुरू करें। आपका काम तो देख के इतना सराहनीय है कि आपको समय नहीं मिलेगा। जो आपको जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बांधे रखती है, वो एक सूत्र क्या है, वो राज क्या है जो आपको कभी भी इस चीज़ से थकने नहीं देता, ऊबने नहीं देता? प्रकृति एक जुड़ाव ऐसा है कि इससे आपको स्फूर्ति, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि आज मेरी उम्र 67 की है और 6500 गमलों को मैं अकेला संभाल रहा हूँ। जब ये फूल खिलते हैं तो इनसे जो एक आपको पॉजिटिविटी, जो एक हिम्मत, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कैसे कर पाऊँगा। मैं बहुत आराम से, आज भी मुझे लगता है कि आप 20-25 साल का जैसे युवा एक काम करता है, उस तरीके से इनसे प्रेरित होकर मैं ये सब काम कर पा रहा हूँ। तो देखा आपने रविंदर जी काबरा को किस तरह से एनर्जी इन फूलों से, इस प्रकृति से, बगिया से मिल रही है। और मतलब आप देख लीजिए, 67 का कह रहे हैं पर मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपनी उम्र छुपा रहे होंगे। बिल्कुल, मतलब देखिए आप कितना ग्रेस है चेहरे के ऊपर, कितनी एनर्जी है इस उम्र में भी। और अगर ऐसे ही ताजगी और यही खूबसूरती हमें भी अपने लिए चाहिए, तो हमें भी कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। मैं तो सो ही रही होती हूँ, उस समय आ जाते हैं, लेकिन जब मैं आती हूँ, देखती हूँ इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं, मुझे कभी शिकायत नहीं रहती कि ये मुझे कम टाइम देते हैं और बगीचे में ज़्यादा आते हैं। तो फूलों को देख के ही बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस काम से लोग इतने प्रकृति से जुड़ रहे हैं, हमें नए नए दोस्त मिल रहे हैं, जगह जगह से लोग आते हैं गार्डन देखने के लिए। कहीं भी जाते हैं सब इतना अप्रिशिएट करते हैं कि इतना सुंदर गार्डन है। और हम ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होने लगा और हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनने लगे। पापा को बचपन से मैंने देखा है कि गार्डनिंग करते हैं, उनके साथ बचपन हमने किया है। और पहले तो ऐसे शौकिया था और अब तो अलग लेवल पे पहुंच गया, जो इतना सारा गार्डन करते हैं हर साल। विंटर्स में इतने सारे प्लांट्स लगाते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है दोपहर को आके बैठना यहाँ पे। और जैसे मैं तो हैदराबाद रहता हूँ, अभी जोधपुर आया हूँ, लेकिन रोज़ सुबह यहाँ पे स्पेंड करना, शाम को स्पेंड करना, अलग ही एक सुकून मिलता है। पापा का जो पैशन है वो अनबिलीवेबल है। कभी मैंने किसी को देखा नहीं इतना पैशन होने का, और हर साल ये ग्रो ही होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग को भी बहुत इंस्पिरेशन मिली है। हैदराबाद में मैंने अपनी बेटी को भी सिखाया है कि देखो तुम्हारे दादाजी ऐसा करते हैं, तुम भी कुछ फूल लगाओ, प्लांट लगाओ। उनको भी अब शौक डेवलप हुआ, मेरे को भी पहले बहुत था, लेकिन अब वापस से होना शुरू हुआ पापा को देख के। ऐसी सफलता की कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं RBS मोइन स्टोरीज के मंच पर। मैं इसमें एक कहना चाहूँगा, सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि RBS मोइन स्टोरीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंस्पायर करता है, ऊर्जा करता है, बहुत पॉजिटिव जहाँ से एनर्जी मिलती है, वो एक ऐसा चैनल है। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जीवन में पॉजिटिव लाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर बेसिस पे ये बहुत ऐसी पॉजिटिव स्टोरी, ऐसे इंसानों की स्टोरीज़ कर रहे हैं जिनको देख के, पढ़ के, सुन के हम खुद इंस्पायर होंगे। तो आप ज़रूर RBS मोइन स्टोरी से चैनल से जुड़ें। इनके जैसे लोग जो बिल्कुल लीक से हटके, मतलब एक बनी बनाई परिपाटी को तोड़ के अपनी खुद की एक लाइन बना रहे हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ अगर आपको देखनी है, इंस्पिरेशन चाहिए आपको, तो आप RBS मोइन स्टोरीज पे हमसे आज ही जुड़ें।
एक संदेश मैं सबको देना चाहूँगा, प्रकृति से जुड़ के आप अपना जीवन को एक नई ऊर्जा, नया माध्यम, नया रास्ता दिखा सकते हैं। ये सिर्फ अपने जीवन को सुखी करने का रास्ता नहीं है, ये जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। और इससे जुड़ के एक आम इंसान भी इसको एज अ बिज़नेस अपना सकता है, अपना जीवन इसके ऊपर चला सकता है।